प्रिय भक्तगणों, आप सभी का हमारे इस पावन मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिव्य व्रत कथा की चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे जीवन से दरिद्रता का नाश करती है बल्कि हमारे सोए हुए भाग्य को भी जगा देती है। वह है बृहस्पतिवार का व्रत। शास्त्रों में देवगुरु बृहस्पति को आकाश तत्व का स्वामी और देवताओं का गुरु माना गया है। जिस प्रकार एक गुरु अपने शिष्य के जीवन से अंधकार मिटाकर उसे ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है, ठीक उसी प्रकार गुरु बृहस्पति की कृपा जिस भक्त पर हो जाए उसके जीवन में कभी विद्या, बुद्धि, धन और संतान की सुख की कमी नहीं होती। भक्तों क्या आप जानते हैं कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति दोनों को ही अत्यंत प्रिय है। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है, विवाह में बाधा आ रही है या घर में लक्ष्मी टिकती नहीं, तो यह व्रत आपके लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। आज के इस विशेष भाग में हम कथा शुरू करने से पहले उस गुप्त और सटीक पूजन विधि को समझेंगे जिसे अपनाकर आप भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कथा के इस अमृत प्रवाह में डूबने से पहले मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, अपने हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करें और प्रेम से कमेंट में लिखिए जय लक्ष्मी नारायण। आपकी एक पुकार आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। प्रिय भक्तगणों, किसी भी व्रत का फल तभी मिलता है जब उसे पूर्ण श्रद्धा और सही नियमों के साथ किया जाए। गुरुवार के व्रत के नियम अन्य व्रतों से थोड़े भिन्न और विशेष हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण और स्नान। गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठना अनिवार्य है। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तों ध्यान रहे, इस दिन सिर धोना, साबुन लगाना या घर में कपड़े धोना वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से घर की बरकत कम होती है। स्नान के पश्चात स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पीला रंग गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की ऊर्जा का प्रतीक है। संकल्प और स्थान की बुद्धि। अपने घर के ईशान कोण में एक शांत स्थान चुनें। वहां गंगा जल छिड़ककर उसे पवित्र करें। एक लकड़ी की चौकी रखें और उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। अब उस पर भगवान विष्णु या देव गुरु बृहस्पति की प्रतिमा स्थापित करें। यदि आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप शालिग्राम जी या हल्दी की गांठ को भी प्रतीक मानकर रख सकते हैं। तीसरा, केले के वृक्ष का पूजन करें। सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपके घर में या आसपास केले का पेड़ है तो वहाँ दीपक जलाएं। पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें जिसमें थोड़ी हल्दी, चने की दाल और मुनक्का भी मिला सकते हो। केले के तने पर पीले चंदन का तिलक लगाएं और पीले फूल चढ़ाएं। भक्तों ध्यान रहे कि इस दिन भूलकर भी केले का फल नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसे साक्षात भगवान का स्वरूप माना जाता है। चौथा, विशेष नैवेद्य और भोग। भगवान को पीले रंग की वस्तुओं का भोग लगाएं। आप चने की दाल, बेसन के लड्डू या केसरी भात का भी भोग अर्पित कर सकते हैं। पूजा के दौरान ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप निरंतर करते रहें। दीपदान और अखंड ज्योत। एक शुद्ध घी का दीप जलाएं। यदि संभव हो तो पूजा के समय एक अखंड ज्योत जलाएं जो कथा समाप्त होने तक जलती रहे। दीपक की लौ को देखते हुए अपनी मनोकामना भगवान के चरणों में कहें। विश्वास रखिए, गुरुदेव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। भक्तों, विधि के साथ साथ परहेज भी बहुत जरूरी है। इस दिन नमक का सेवन पूर्ण वर्जित है। आपको दिन में केवल एक बार बिना नमक का पीला भोजन करना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी का अपमान न करें, ना ही झूठ बोले। यदि मन को शुद्ध करना है, जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तब अपने हाथ में थोड़े से पीले अक्षत और पीले फूल लेकर भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए भक्तों, अब हम उस प्राचीन और चमत्कारी पौराणिक कथा की ओर बढ़ते हैं जिसने एक अहंकारी रानी का घमंड चूर चूर कर दिया और एक निर्धन राजा को फिर से उसका खोया हुआ राजपाट दिला दिया। लेकिन यह रोमांचक और शिक्षा प्रपाद कथा है। प्रिय भक्तगणों, अब हम उस पावन कथा में प्रवेश कर रहे हैं जो युगों युगों से भक्तों का मार्गदर्शन कर रही है। प्राचीन काल में एक बहुत ही प्रतापी और परोपकारी राजा था। उसका राज धन धान्य से परिपूर्ण था। राजा का नियम था कि वह हर गुरुवार को व्रत रखता था। राजा का नियम था और दीन दुखियों की सहायता करता था। महल के द्वार पर जो भी भिक्षुक आता वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। लेकिन उस राजा की रानी का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। वह बड़ी ही अभिमानी और कंजूस थी। जब राजा दान करता तो रानी मन ही मन जलती थी। वह सोचती यह राजा सारा धन
लुटा देगा तो हमारे पास क्या बचेगा। उसे दान देना एक व्यर्थ का बोझ लगता था। वह चाहती थी कि किसी तरह यह दान पुण्य बंद हो जाए और वह आराम से अपना जीवन व्यतीत करे। एक दिन की बात है राजा शिकार खेलने वन में गए थे। रानी महल में अकेली थी। तभी साक्षात देवगुरु बृहस्पति एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर महल के द्वार पर आए। उन्होंने अलख जगाई, नमो नारायण माई शिक्षाम देहि। साधु की आवाज सुनकर रानी बाहर आई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई श्रद्धा नहीं थी। उसने साधु से कहा, हे साधु महात्मा, मैं इस रोज के दान और पुण्य के काम से तंग आ गई हूँ। मेरा सारा समय और घर का धन इसी में निकल जाता है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे यह सारा झंझट खत्म हो जाए, घर का सारा धन नष्ट हो जाए और मैं चैन की नींद सो सकूं। वृद्ध साधु रूपी बृहस्पति देव रानी की ऐसी विचित्र बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने रानी को समझाने का प्रयास किया। साधु बोले, हे पुत्री, तू यह क्या कह रही है? धन तो लक्ष्मी का स्वरूप है, संतान और सुख का आधार है। यदि तेरे पास अधिक धन है तो तू प्याऊ लगवा, गरीबों के लिए धर्मशाला बनवा, भूखों को भोजन करा, इससे तो तेरा लोक और परलोक दोनों सुधरेंगे। लेकिन रानी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, महाराज, मुझे ऐसा कोई पुण्य नहीं चाहिए जिसमें मेरा श्रम और समय लगे। मुझे तो बस वह उपाय बताइए जिससे यह सारा धन खत्म हो जाए। रानी की हठ देखकर साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है पुत्री, यदि तेरी यही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कर। गुरुवार के दिन तू घर को गोबर से लीप कर पीली मिट्टी से पुतवा, अपने केस दही से धो और उसी समय स्नान कर राजा से कह कि वह उसे दीन हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग कर और अपने कपड़ों धोबी को धोने के लिए दे। यदि तू 7 गुरुवार ऐसा करेगी तो तेरा सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने साधु के बताए अनुसार ही किया। अभी केवल 3 गुरुवार ही बीते थे कि राजा की सारी संपत्ति नष्ट होने लगी। राजा का व्यापार ठप हो गया, खजाना खाली हो गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि राजा और रानी के पास खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। जो राजा पहले हजारों को भोजन कराता था वह अब स्वयं भूखा रहने लगा। अंत में राजा ने अपनी रानी से कहा, हे प्रिय, यहाँ हमारी दशा बहुत खराब हो गई है। मैं दूसरे देश में जाकर मजदूरी करूंगा और कुछ धन कमा कर लाऊंगा। राजा दूसरे देश चला गया और वहाँ लकड़ियां काटकर अपना पेट पालने लगा। इधर रानी और उसकी दासी की हालत और भी दयनीय हो गई। 7 दिन तक उन्हें भोजन नसीब नहीं हुआ। तब एक दिन रानी ने अपनी दासी से कहा, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनी है, तो उसके पास जा और कुछ खाने के लिए भक्त गढ़ो। क्या रानी की बहन उसकी मदद करेगी? क्या साधु रूपी बृहस्पति देव फिर से राजा पर कृपा करेंगे? और कैसे उस राजा को जंगल में एक दिव्य चमत्कार देखने को मिला।